चाइना का माल दुनिया में हर जगह बेइज्जत है। चाइना का माल सस्ता होता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता। चल गया तो 4 साल, नहीं चला तो 4 दिन, वो वाला हिसाब है। चाइना के हथियार हों, चाइना के खिलौने हों, चाइना का XYZ ऑटोमोबाइल, फ़ोन, कुछ भी हो, हर जगह बदनाम है। लेकिन चाइना की सेना पूरी दुनिया में महाशक्तिशाली मानी जाती है। लेकिन इस बार एक्सपर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है ये चीन को खोखला साबित कर रही है। वैसे तो चाइना ने अपने हथियारों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, अमेरिका के टक्कर के हथियार रखने के दावे करता है। साथ में चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। सवाल अब ये उठा है कि अभी तक ताइवान से इतने लंबे टकराव के बाद क्यों नहीं कब्जा कर पा रहा है, क्यों हमला नहीं कर रहा है ताइवान पर चाइना। रिपोर्ट पता है क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास जंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। सन 1979 में आखिरी जंग वियतनाम से लड़ी थी। किसने? चीन ने। उसके बाद चाइनीज़ नकचिपटे कभी किसी से भिड़े नहीं, कभी नहीं भिड़े, कभी पंगा नहीं लिया। लिया भी तो हल्का फुल्का झड़प लिया और चले गए। वहाँ 100 सेना हैं तो ये 2000 हैं, उस पर मार पीट के आ गए, लड़ भिड़ के। तो चाइना का टकराव ऑफिशियली कहीं हुआ नहीं, जंग लड़ी नहीं उसने। तो चीन की सेना सिर्फ ट्रेनिंग तो कर रही है, लगातार ट्रेनिंग तो ले रही है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। न चीनी वायुसेना के पास कोई जंग का एक्सपीरियंस है, न थल सेना का, न नौसेना का। चीन जो है लगातार सिर्फ अपनी संख्या बढ़ा रहा है सेना की। अब कहा जाता है कि सेना जिसकी ज़्यादा बड़ी वो ज़्यादा मजबूत। उस हिसाब से तो मजबूत है, लेकिन क्या सच में चाइना इतना मजबूत है? तो रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि रूस और यूक्रेन की जंग को काफ़ी करीब से ऑब्जर्व कर रहा है और रशिया का बुरा हाल देखने के बाद चाइना भी इस वक्त सख्ते में पड़ गया है। दोस्तों, अगर ये ऐसी वैसी रिपोर्ट होती तो बात अलग होती। द गार्डियन की रिपोर्ट है, यूके की रिपोर्ट है, बतानी और दिखानी ज़रूरी थी। चाइना इस पर ज़रूर तिल मिलाएगा। उधर अमेरिका की पूंछ पर फिर से चाइना ने पैर रखने की कोशिश की है। 78 साल के एक बूढ़े अमेरिकी नागरिक को चाइना में जो मौजूद था उसको पकड़कर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उम्र कैद सुना दी है और उम्र कैद के लिए जेल में डाल दिया है। म्यांमार और बांग्लादेश में तूफान टकराए थे, मैंने आपको कल ये खबर दी थी। वो तूफान ऐसे टकराए हैं कि लगभग 4 से 5 लोगों के कम से कम मरने की खबर है और हज़ारों से ज़्यादा लोग अभी भी गायब हैं। लाखों का नुकसान हुआ है, पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। म्यांमार के लोग तितर बितर हैं और हालात काफ़ी बुरे हैं। तस्वीर में दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात बुरे हैं। भारत के पूर्वी इलाकों में, पूर्वी स्टेट में, पूर्वी राज्य में भी भारी बारिश की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। तो थोड़ा सबल कर। दोस्तों, आपको ये चचा पाकिस्तान वाले याद होंगे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की एक चौकी जलाई थी, आर्मी के खिलाफ नारेबाजी करी थी। अब चचा का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया गया है, अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर, और इमरान खान तो रिहा हो गए, अब चचा फंस गए। और ऐसे बहुत सारे प्रदर्शनकारी जिनकी वीडियो वायरल हुई है फंस चुके हैं। अब देखिए इनको किस तरह से जो है क्या बुलवाया जा रहा है इनसे। और आप नोटिस करेंगे चचा बार बार नीचे देख रहे हैं, नीचे कोई पर्चा लेके बैठा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, वही देख देख के बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैंने 9 मई को शारे फैसल पर वाक़ रेंजर की चौकी को पीटीआई क़यादत के उकसाने पर नजर आतिश की थी और आर्मी की आला क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसकी वीडियो मेरे बेटे हुज़ैफा ने बनाई थी और मेरे कहने पर वायरल की थी, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और माफी चाहता हूं और इंसाफियों से कहता हूं कि लीडरों के बहकावे में आकर इस किस्म की शरपसंदी से दूर रहे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अरे चचा, सारे खेत में से पानी छोड़ दिया आप तो।
उधर दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बाहर तो आ गए हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके बड़ा खुलासा किया है कि उनको 10 साल तक के लिए जेल में डालने की प्लानिंग चल रही है और उनकी बीवी के खिलाफ भी साजिशें रची जा रही हैं और उनके ऊपर सैकड़ों फर्जी केस दायर किए गए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा। चिली एक अलग देश है और उस देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लग गई है। फिलहाल तक ये नहीं पता कि ये आग हमले से लगी है या किसी एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन आग बड़ी लगी है। Este es un depósito ilegal de neumáticos. Tenemos bomberos, está el sector de aeropuerto. Y si se fijan, en muchos neumáticos, la nube de humo es horrible. Y si usted se fija, se están quemando hasta los cables del tendido eléctrico. दोस्तों उधर नेटो के चीफ ने कहा है कि हम नॉर्थ अटलांटिक के एलाइज हैं, उनके साथी हैं, लेकिन चीन की तरफ साउथ चाइना सी की तरफ से चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। इस वजह से हम जापान में अपनी उपस्थिति को बढ़ाएंगे और साउथ चाइना में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगे। सीधी बात है, अब नेटो अब सीधा टकराव चीन से कर रहा है। उधर तुर्की में इलेक्शन चल रहे थे, सुना होगा, देखा होगा आपने, लेकिन रजा गराफी ने अपडेट नहीं किया था क्योंकि हमको मालूम था कि ऐसा कुछ होना नहीं है। रिजल्ट इस बार ऐसा ही रहने वाला है। रिजल्ट बताऊं क्या है? रिजल्ट ये है कि शॉर्ट में समझ लीजिए, जो एर्दोगान हैं और उनके विपक्ष में जो खड़े हुए थे, दोनों में से किसी ने 50% वोट हासिल नहीं किए। 50% वोट से ज़्यादा वोट होने चाहिए तभी कोई जीत सकता है। तो समझ लीजिए ये मैच ड्रॉ हो गया। अब दोबारा जल्द इसका चुनाव किया जाएगा। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। असल में जब वो वोट डालने गए थे तो बच्चों को उन्होंने पैसे बांटे थे, तो कहा जा रहा है कि ये रिश्वत, भारत में तो इसको रिश्वत ही बोलते हैं। दोस्तों रजब तैयब एर्दोगान को तगड़ी टक्कर देने वाले किलिच कोर्दोगलू हैं। जी हाँ, अब क्या बताऊं, मुझे तो कोर्दोगलू के नाम से कोई और बंदा याद आ रहा है और मुझे इनका नाम ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं रजब तैयब एर्दोगान को ही सपोर्ट कर रहा था। किलिच कोर्दोगलू इनका नाम है और इन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर दी है, जो बात हकीकत है। 2-3% से ही ये पीछे रह गए, जिसकी वजह से ये मैच जो है, ये वोट जो है ड्रॉ हो गया। लेकिन काफ़ी जोश में किलिच कोर्दोगलू नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वी विल फाइट, वी विल विन। लेकिन उनकी उम्र देख के मुझे डर लग रहा है कि खैर आप ही देखिए। Buradayım be, buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. उधर दोस्तों एक बड़ी खबर तुर्की से ही ये है, तुर्की का अंतालिया पोर्ट जहां पर आग लग गई है। आग की वजह अभी तक नहीं पता, लेकिन आग बड़ी लगी हुई है, इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है और इसकी जांच चल रही है कि आखिर ये आग किसी एक्सीडेंट की वजह से लगी है या किसी की साजिश है। दोस्तों ये थी दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें। इन तमाम रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।